ओम महालक्ष्मी नमः। मैं राम सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आपको मैं आया हूं कुछ विशेष जानकारियां देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दीपावली का त्यौहार आ चुका है और सर्वप्रथम आने वाले हैं धनतेरस। जी हां, सबसे पहले जो प्रारंभ होता है दिवाली का त्यौहार उसमें 2 दिन पहले आती है धनतेरस। और धनतेरस आप जानते हैं कि धनतेरस कुबेर जी का दिन है और ये विशेष दिन है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। हालांकि मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा दीपावली पे भी की जाती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं विशेष पूजा धनतेरस वाले दिन होती है कुबेर जी की। ओम श्री ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं वित्तेश्वर नमः। यह है कुबेर जी का मंत्र जो हमें निरंतर अपने जीवन में सफलताएं पाने के लिए, धन पाने के लिए करना चाहिए ये मंत्र का जाप। लेकिन वर्ष में एक बार ये दिन आता है, उस दिन तो अवश्य करना चाहिए, वो है धनतेरस। और धनतेरस पर जैसा कि मैं आपको बता दूं, लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, आज के टाइम में वाहन खरीदते हैं। और साथ साथ विशेष दिन जो सोना चांदी नहीं खरीदते, एक चीज है जो सभी खरीदते हैं और जबको सभी को खरीदनी चाहिए, वो है झाड़ू। झाड़ू आपको अवश्य खरीदनी चाहिए और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन हमारी परंपरा है जिसके कारण हम आज भी झाड़ू खरीदते हैं। उस परंपरा को निभाते हुए आज भी झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू को माना जाता है लक्ष्मी जी का प्रतीक। जी हां, हमारे घर से दरिद्रता को दूर करके, नकारात्मक ऊर्जा दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है झाड़ू से। जी हां, इस दिन आप नई झाड़ू लेकर के आए और आकर के उस झाड़ू को एक सफेद धागा, अभी तो कच्चा धागा नहीं मिलता, एक सफेद कच्चा धागा अगर हो तो उसको बांधा जाए और झाड़ू को तिलक किया जाए, नई झाड़ू को। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झाड़ू को कभी भी गलती से पैर ना लग जाए। झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। जैसे लक्ष्मी जी हैं वैसे ही माना जाता है कि जब सफाई रहेगी वहीं लक्ष्मी जी का वास रहेगा। इसीलिए झाड़ू को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और धन कुबेर वाले दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन इसको अवश्य सब लेकर के आते हैं। एक विशेष और बात बता दूं मैं आपको कि झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। आने वाले किसी भी लोगों की दृष्टि उस पर ना पड़े। सफाई होने के पश्चात उसको किसी भी ऐसी जगह पे छुपा करके रखा जाए जो किसी की दृष्टि ना पड़े। जैसे हम अपना धन छुपाते हैं, धन को सबसे बचा के रखते हैं, इसी प्रकार से हमें झाड़ू को भी संभाल करके इस तरह से रखना है और झाड़ू को कभी खड़ी नहीं रखना। ये ध्यान रखना है आपने, कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना है, झाड़ू को लिटा करके रखना है। और झाड़ू हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालती है। पारंपरिक जो परंपराएं चली आ रही हैं, महाभारत में भी इसका एक वर्णन है कि जब अर्जुन की और द्रौपदी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे उसमें ग्रह दोष के कारण से कभी भी उसका समय नहीं आ रहा था, तो भगवान कृष्ण ने एक सलाह दी कि झाड़ू से एक पूरे महल को अच्छे तरह से साफ किया जाए और एक टोटके की तरह से उसको इस्तेमाल किया। और उस समय के बाद फिर झाड़ू की लगाने के पश्चात और इस टोटका पूरा करने के पश्चात अर्जुन की और द्रौपदी की शादी हो गई। जी हाँ, तो झाड़ू का बहुत महत्व है। सभी अपने घर में झाड़ू लेकर के आए और लेकर के आएंगे तो ये लेकर के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का वो माना जाता है, इसलिए कभी उसको पैर ना लगाएं। मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ये आपको धनतेरस पे अवश्य करने हैं। हालांकि लोग सोना चांदी खरीदते हैं, पीतल खरीदते हैं, तो आप एक छोटा सा बर्तन भी कोई खरीदें। मेरा को लगता है कि अगर आप एक कलश खरीद लें तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट
आपको नए किसी एक और उपाय बताऊंगा। उसके लिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही अच्छे उपाय के अंदर जो कि आपके घर में धन संपदा और समृद्धि लाए। जय मां लक्ष्मी नमः, जय कुबेर नमः। ओम। राम शिशोदिया की तरफ से आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।